बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है और लिस्ट आ गई है अब हमारे पास। ये बता दें हम आपको, मंत्रिमंडल विस्तार पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। अश्विनी वैष्णव मंत्री बनेंगे ओडिशा के। एबीपी न्यूज के पास 43 मंत्रियों की नामों की लिस्ट मौजूद है जिनको आज शपथ लेनी है। लिस्ट में नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू का नाम शामिल। किरण रिजिजू का प्रमोशन होने की बात की जा रही है। खेल राज्य मंत्री हैं फिलहाल वो। मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, बीएल वर्मा समेत 43 लोगों का नाम। बीएल वर्मा उत्तर प्रदेश से आते हैं, मीनाक्षी लेखी दिल्ली से सांसद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद दिल्ली को जो सीट दी गई है वो माफ कीजिए जानी मानी वकील मीनाक्षी लेखी को दी गई है। ओडिशा के सांसद अश्विनी वैष्णव भी मंत्री बनेंगे। तो एबीपी न्यूज के पास ये 43 मंत्रियों की लिस्ट मौजूद है जिनका आज शपथ ग्रहण समारोह में जो शपथ लेंगे। मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, बीएल वर्मा समेत 43 लोगों के नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, पशुपति पारस, अजय भट्ट, मीनाक्षी लेखी, शोभा करंदलाजे। तो आप ये देखिए, ये पहली पंक्ति में जो सांसद बैठे हुए थे, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह। और अब जेडीयू को कितनी सीटें मिली हैं इसका भी खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। 43 सांसदों की जो लिस्ट है वो हमारे पास मौजूद है और जेडीयू को एक ही सीट मिली है, आरसीपी सिंह। हालांकि जेडीयू की मांग थी 4 मंत्री पदों की, लेकिन एक ही मंत्री पद पर उनको मानना पड़ा है, संतोष करना पड़ा है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है, 43 मंत्रियों को शपथ लेनी है, उनके साथ ये बैठक की, तो पहली पंक्ति में आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे बैठे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ मौजूद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है आज। हालांकि जैसे जैसे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा हमें यह भी पता लगने लगेगा कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया गया है। लिस्ट बहरहाल हमारे पास आ चुकी है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मैंने जिक्र किया। भूपेंद्र यादव महासचिव हैं बीजेपी के, वो भी आज शपथ लेने जा रहे हैं। जेडीयू को सिर्फ एक सीट मिली है। हालांकि जेडीयू ने पूरा दबाव बनाया था चार मंत्री पदों के लिए, लेकिन एक सीट पर संतोष करना पड़ा है। और 2019 में जब पहली बार मंत्रिमंडल बना था तब भी जेडीयू को एक सीट ऑफर की गई थी, लेकिन उस समय जेडीयू ने इनकार कर दिया था। पंकज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, हमारे पास वो 43 मंत्रियों की लिस्ट है जिनका आज शपथ दिलाई जानी है, लेकिन जेडीयू को सिर्फ एक ही सीट मिली है। यही इस समय की सबसे बड़ी खबर क्या? जी हाँ, बिल्कुल इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, जो दिल्ली आ गए थे कल ही, उनको ही सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिला है। और जिस तरह की बात और चर्चा हो रही थी, कल आपने नीतीश कुमार को सुना होगा, उन्होंने कहा था कि चूंकि अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह को मैंने अधिकृत कर दिया है, वही बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है, यही एक सीट तो तब भी मिल रही थी जब 2019 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, और तब एक सीट को लेकर के प्रधानमंत्री की टी पार्टी का बायकॉट कर दिया था जेडीयू ने, क्योंकि कहा था कि 17 पे अगर 5 को बनाया जा रहा है बीजेपी में तो 16 पर 1 क्यों। लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई। 2 सालों में कोई फर्क नहीं आया। मंत्रिमंडल में जेडीयू की तरफ से एक नाम मिला है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ललन सिंह इससे काफी खफा होंगे। वो रेस में आगे चल रहे थे लेकिन आरसीपी सिंह को मौका मिला है, तो नीतीश की भी मुश्किलें अपने पार्टी के भीतर बढ़ सकती हैं इसके बाद। नहीं, ये मसला घर का है ललन सिंह और आरसीपी का। ललन सिंह को बनाया जाना नहीं था, कोई और 2-3 नाम थे। वो जातिगत समीकरण के आधार पर जेडीयू मांग रही थी कि कम से कम 3 सीटें, 4 की बात कर रहे हैं, कम से कम 3 मिल जाएगा तो हम बना लेंगे। जिस तरीके से अति दलित और अति पिछड़ा की बात कर रही थी जेडीयू, तो यही लग रहा था। लेकिन जो अब नतीजे आए थे, 43 मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें सिर्फ एक नाम, इकलौता नाम है आरसीपी सिंह का। बात वहीं की वहीं रह जाती है। जो हाल 2019 में था अब वही निकला है कि एक ही मिला है। बिल्कुल पंकज झा, और क्या ये साफ हो पाया है कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाएगा या राज्य मंत्री बनेंगे? कोई ऐसी जानकारी है आपके पास? अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आरसीपी सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, ये जानकारी फिलहाल आई है। जी, विभाग का भी खुलासा नहीं हो पा रहा होगा। आपके पास वो मंत्रियों की लिस्ट मौजूद है पंकज, मैं चाहूंगी कि आप अगर बता सकें हमारे दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास 43 मंत्रियों की ये लिस्ट है। सबसे ऊपर देखिए कि इसमें लिस्ट में नाम है नारायण राणे का, जो महाराष्ट्र से आते हैं। दूसरा नाम जो श्री सर्बानंद सोनोवाल जिसकी हम बात कर रहे थे, असम के जो मुख्यमंत्री थे, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है मोदी मंत्रिमंडल में। तीसरा नाम देखिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक,
ये टीकमगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं। थावर चंद गहलोत जिनको मध्य प्रदेश के थे, उनको मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया गया, तो ये अनुसूचित जाति समुदाय से हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक। उसके बाद देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको इनाम मिला है, इनकी वजह से शिवराज सिंह की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये पहली लिस्ट में अगर आप देखेंगे फिर आगे नाम आ रहा है रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह को हम आरसीपी सिंह के नाम से जानते हैं और ये जेडीयू के कोटे से हैं। आगे बढ़ेंगे आप श्री अश्विनी वैष्णव, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी रहे, राज्यसभा सांसद हैं, ये 2019 में बने और उड़ीसा से आते हैं। उड़ीसा से 2 मंत्री बनाए गए हैं, प्रताप सारंगी जो थे उनको ड्रॉप किया गया है। फिर आगे बढ़िए तो किरण रिजिजू, इनका प्रमोशन हो रहा है। किरण रिजिजू थोड़ी देर पहले पीएमओ में गए, प्रधानमंत्री के घर पे गए थे। फिर राजकुमार सिंह, ये बिहार से आते हैं, इनका भी प्रमोशन हो रहा है, इनका नाम है। हरदीप सिंह पुरी को आपने देखा है, इनका भी प्रमोशन तय माना जा रहा है। उसके बाद अगर अगला नाम देखेंगे मनसुख मांडविया, क्या ये गुजरात से हैं, तो पूरी 43 लिस्ट है। भूपेंद्र यादव का भी नाम है इसमें, जी किशन रेड्डी, इन सब के नाम है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे थे, ये पूरे 2 पन्ने में 43 मंत्रियों के मोदी मंत्रिमंडल में जो बदलाव किया जा रहा है उसके लिस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर आज की और अभी की यही है कि जेडीयू को इतनी लंबी खींचतान के बावजूद सिर्फ मंत्रिमंडल में सिर्फ एक जगह मिली है आरसीपी सिंह के नाम पर। ठीक है पंकज, ये जो लिस्ट आप मुझे दिखा रहे हैं, क्या हम इसमें इसको क्रमवार तरीके से समझें तो क्या ये हम अर्थ निकालें कि जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे और उसके बाद राज्य मंत्रियों का दर्जा शुरू होगा, या ये जो क्रम है ये बदल भी सकता है उस समय जब शपथ ग्रहण होगा? देखिए मोटे तौर पर तो यही समझा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ जो लोग गए थे उसी हिसाब से लिस्ट आई है। जो पहली कतार में तस्वीरों में दिख रहा नाम ना, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखेंगे, सर्बानंद सोनोवाल का नाम है, भूपेंद्र यादव का है, तो इनकी सीनियरिटी, इनके अनुभव को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इन सबको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। और जिनके प्रमोशन की बात हो रही है वो चाहे हरदीप सिंह पुरी हो या किरण रिजिजू हो, तो इनका प्रमोशन कहाँ होगा? इनका प्रमोशन तो कैबिनेट रैंक पे ही हो सकता है। तो ये मान के चला जा रहा है कि जो पहले पन्ने पर अधिकतर नाम है वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे मोदी सरकार में। ठीक है, क्या रिशफल भी हो सकते हैं पंकज, जहाँ कुछ मिनिस्टर्स के विभाग बदले जा सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, कई मंत्रियों की छुट्टी हुई, आप देख रहे हैं लगातार, सदानंद गौड़ा से लेकर के किस तरीके से थावर चंद गहलोत, फिर हर्षवर्धन, तो जाहिर सी बात है कि कई मंत्रियों के मंत्रालय भी बदले जाएंगे और नई जिम्मेदारियां उन्हें इस हिसाब से दी जाएंगी। ठीक है, कुछ मंत्रालय ऐसे भी थे जिनमें ये कहा जा रहा था कि ज्यादा काम है उन मंत्रियों के ऊपर, तो क्या वो काम हल्का करके राज्य मंत्री या इंडिपेंडेंट चार्ज पे भी मंत्री बनाए जा सकते हैं? आज के इस पूरे शपथ ग्रहण के बाद घोषणा हो सकती है? शोभना देखिए इसमें 2-3 चीजें, जैसे देखिए पीयूष गोयल हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान हो, रविशंकर प्रसाद हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, इनके पास कई विभाग थे। 3 में से विभाग लेकर जो अतिरिक्त प्रभार है वो दूसरे मंत्रियों को दिए जाएंगे। उसके अलावा भी उनमें राज्य मंत्री भी लगाए जाएंगे। ठीक है, नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। नीरज पांडे, एबीपी न्यूज के पास वो 43 मंत्रियों की लिस्ट मौजूद है जिन्हें आज शपथ लेनी है, आपके पास क्या अपडेट इस समय का? देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने वो बताएं जो नाम हम लोगों ने सबसे पहले बताए वो सारे नाम उन लिस्ट में हैं जो आज 43 लोगों की लिस्ट जारी हुई। ये ऑफिशियल लिस्ट है, इस ऑफिशियल लिस्ट के अनुसार ही अभी सारे जो मंत्री हैं 43 मंत्री थोड़ी देर बाद मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात पंकज भी कह रहे थे कि बिहार से जो इतनी कवायद चल रही थी कि जेडीयू में सिर्फ एक ही नाम आरसीपी सिंह का है, लेकिन यहाँ पे एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलजेपी का जो गुट अलग हुआ जिसमें पशुपति पारस नेता बनाए गए, तो उनको भी मंत्री पद में मौका दिया गया है। और देखिए आप तो ऊपर से चौथे नंबर पे उनका नाम है, तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ हो गई है कि उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये निगोशिएशन इस लेवल पे हुआ होगा कि जेडीयू ने भले ही अपना एक मंत्री कम कर लिया हो, लेकिन पशुपति पारस के लिए कैबिनेट मंत्री की डिमांड जो लास्ट तक चलती रही वो उस पर वो सफल हुए हैं। और ये इसे आप इस रूप में ही मान के चलिए कि पशुपति पारस को भी जेडीयू कोटे से ही मंत्री माना जाएगा, जेडीयू कोटे से ही मंत्री वो बन रहे हैं।